नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और डेनमार्क के बारे में। जैसा कि आप सभी ने थोड़े दिन पहले ये सुना था कि ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं। और यहाँ पे डेनमार्क ने इस चीज को बिल्कुल मना कर दिया था कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को नहीं बेचना चाहता, ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है। इस तरीके की न्यूज जो है वो हमें सुनने को मिली थी। अब यहाँ पे चीजें जो है वो थोड़ी सी अलग हो चुकी हैं। तो जानेंगे इस सेशन में कि डेनमार्क के लोगों ने यूएसए के राष्ट्रपति को क्या कहा या अमेरिका को क्या बात कही है जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति काफी गुस्सा हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे लिखा गया है कि डेनमार्क जो है वो यूएसए का एक राज्य है कैलिफोर्निया, उसे खरीदना चाहता है। और यहाँ पे ये बात सुन के ट्रंप जो है काफी गुस्सा हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को क्यों परचेज करना चाहते थे और यहाँ पे ग्रीनलैंड को परचेज करने के बारे में डेनमार्क ने क्या बात कही, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्रीनलैंड नाम का टापू है वो पार्ट है डेनमार्क का। ऐसा माना जाता है कि पिछले 800 सालों से डेनिश किंगडम का अधिकार रहा ग्रीनलैंड के ऊपर और आज के समय में वहां पे एक ऑटोनोमस सरकार है। यानी जिस तरीके से भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले सरकार थी, उसी तरीके की चीजें हमें ग्रीनलैंड के अंदर देखने को मिलेंगी। ग्रीनलैंड की विदेश नीति और ग्रीनलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो संभालता है डेनमार्क और बाकी सारे के सारे काम वहां की जो ऑटोनोमस गवर्नमेंट है वो संभालती है। अब जब ट्रंप आपके पावर संभालते हैं, यानी इस बार जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने कहा कि वो ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रीनलैंड को परचेज करके वो यहाँ पे अपने मिलिट्री के बेस बनाना चाहते हैं। इस तरीके की बातें जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कही। जब ये बात आपकी डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों तक पहुंची तो यहाँ पे लगभग 85% ग्रीनलैंड के लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बात कही कि हम यूएसए के साथ नहीं जाना चाहते, जिसमें से 9% लोगों ने मना कर दिया और 6% लोगों ने कहा कि हम यूएसए के साथ जाना चाहते हैं या यूएसए में मिलने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे हुई और फिर हमें सुनने को मिला कि आपके जो ग्रीनलैंड है और साथ में डेनमार्क के लोगों ने एक रेफरेंडम कराया और आपस में यहाँ पे कह सकते हो चीज चलाई कि एक हमने नोटिस लिखा है, उस नोटिस पे आप साइन करो और आप बताओ कि क्या आप यूएसए से कैलिफोर्निया खरीदना चाहते हो या नहीं। तो वहां पे लगभग 2 लाख लोगों ने इस बात के ऊपर साइन किया और ये कहा कि डेफिनेटली हम यूएसए से कैलिफोर्निया खरीदना चाहते हैं। और जिस तरीके से आपकी ट्रंप ने इच्छा जताई थी कि वो डेनमार्क को परचेज करना चाहते हैं और ऐसी ही इच्छा जो है वो डेनमार्क के लोगों ने रख दी अब ट्रंप के सामने। यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि जो ट्रंप है वो कैलिफोर्निया को पसंद नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि हम कैलिफोर्निया को परचेज करें और हम कैलिफोर्निया को बहुत ज्यादा आगे तक लेके जाएंगे हमारी कंट्री का पार्ट बना के। इस तरीके की बातें जो है वो डेनमार्क के लोगों के द्वारा कही गई है जो कि ट्रंप के ऊपर डायरेक्ट एक तरीके से आप कह सकते हो हमला है। ट्रंप ने ना बल्कि ग्रीनलैंड बल्कि कनाडा के बारे में, गजा के बारे में और भी बाकी कंट्रीज के एरिया हैं जिनके बारे में इस तरीके की बातें बोली हैं कि उसके ऊपर अमेरिका अपना अधिकार चाहता है। रिसेंटली उन्होंने गजा को लेके ये स्टेटमेंट दी कि गजा को वो अपना एक स्टेट बनाना चाहते हैं या गजा को एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी टाइप बनाना चाहते हैं। उससे पहले उन्होंने कनाडा को लेके ये बात कही थी कि कनाडा को क्यों ना अमेरिका का ही एक राज्य बना लिया जाए ताकि कनाडा और अमेरिका एक हो सके और आपका अमेरिका और ज्यादा ग्रो कर सके। यहाँ पे आपका जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो बोलते हुए नजर आए कि मेक ग्रेट अगेन, कि अमेरिका को दोबारा से हम ग्रेट करते हैं, महान बनाते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरीके का नारा इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में दिया था। यहाँ पे जो आपके डेनमार्क के लोग हैं उन्होंने कहा है मेक कैलिफोर्निया ग्रेट अगेन। यानी एक तरीके से ट्रंप की नकल निकालने की जो कोशिश है वो करी गई है यहाँ के लोगों के द्वारा ताकि ट्रंप को एक सबक जो है वो सिखाया जा सके और ट्रंप इस तरीके की हिम्मत जो है वो आने वाले समय में ना करे। क्या आपको लगता है कि ट्रंप इसके ऊपर क्यों अपना अधिकार चाहते हैं? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ट्रंप डेनमार्क के ऊपर अपना अधिकार इसलिए चाहते हैं क्योंकि ट्रंप को पूरे तरीके से समर्थन करते हैं एलोन मस्क। और एलोन मस्क आपके सबको पता है कि ईवी मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की या फिर गाड़ियों की।
तो यहाँ पे अगर आप ग्रीनलैंड देखोगे तो नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपका दूसरा यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका चाहता है कि उन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर अमेरिका का अधिकार हो। क्योंकि आज के समय में अमेरिका को एक ही कंट्री है जो कह सकते हो चुनौती दे सकती है, उसका नाम है चाइना। क्योंकि चाइना के पास काफी ज्यादा मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और उसके ऊपर अमेरिका डिपेंड करता है। तो अमेरिका चाहता है कि चाइना के ऊपर ये निर्भरता जो है वो कम करी जा सके और आपका कोई ऐसा सोर्स रेयर अर्थ मिनरल का मिले जिससे उन्हें काफी बेनिफिट हो। यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा मदद करी यूक्रेन की और वो चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके ऊपर अमेरिका का अधिकार हो और अमेरिका को निकालने दे यूक्रेन। इस तरीके की बात जो है आपके ट्रंप ने कही और ये कहा कि हम फ्री में मदद नहीं करेंगे यूक्रेन की, अगर यूक्रेन हमें रेयर अर्थ मिनरल्स देता है तो डेफिनेटली यूक्रेन की मदद करने के लिए ट्रंप आएगा या यूएसए आएगा, और मदद नहीं करने देते तो डेफिनेटली आपके एक समय पे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। आज अगर हम देखें तो लगभग 50% हिस्सा ऐसा है यूक्रेन का वो जहां पे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, यानी जहां पे आपके रेयर अर्थ मिनरल मिलते हैं जिस एरिया में, उस एरिया का 50% हिस्सा आपका रशिया के कब्जे में है। और यहाँ पे ट्रंप चाहते हैं कि जो बचा हुआ एरिया है उसके ऊपर अधिकार हो ट्रंप का और वो अपनी निर्भरता कम कर सके। और अगर अपनी निर्भरता कम नहीं करी तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो पीछे की तरफ और रशिया और इन कंट्रीज की इकोनॉमी आगे की तरफ ग्रो करते हुई हमें नजर आएगी। क्योंकि आपका आज के समय में रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें हैं उनके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपका फ़ोन का कैमरा हो, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे सिलिकॉन चिप्स हो, हर एक चीज़ में आज के समय में इन रेयर अर्थ मिनरल्स जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ट्रंप जो है वो काफी एग्रेसिव होंगे इस चीज को देख के कि यार इन्होंने तो मेरे साथ मजाक किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मजाक किया है। और यहाँ पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो तो गुस्सा होंगे, पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी थी डेनमार्क को लेके, ग्रीनलैंड को लेके, तो उस समय आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डेनमार्क किंगडम के थे या डेनमार्क पार्लियामेंट के थे, उन्होंने भी इसी तरीके से अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया था और ट्रंप को कह सकते हो चुनौती दी थी कि आप हमसे डेनमार्क नहीं ले सकते और ना ही ले सकते हो ग्रीनलैंड, क्योंकि इसके ऊपर हमारा अधिकार है पिछले 800 सालों से ग्रीनलैंड के ऊपर। तो ये बात सारी हुई थी और यहाँ पे इस तरीके से एक मजाक जो है वो बनाया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का। और आई थिंक ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के ऊपर इस तरीके से सैंक्शंस लगाना, अपनी पावर को शो करना जानबूझ के, आप कह सकते हो कमजोर देशों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनका एक व्यवहार जो है वो शो करता है कि किस तरीके से ट्रंप अपनी पावर या अमेरिका अपनी पावर को क्लेम करता है दुनिया के सामने। अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और अगर वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें, और अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आपको समय समय पे मिल पाएँ। और अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए के नेशनल डिफेंस एकेडमी की। और ये जो बैच है इनमें वो स्टूडेंट एनरोल करें जो क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, क्लास 12th पास हो चुके हैं। और जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं वो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी करें, और जो 12th पास स्टूडेंट हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर है 9812579188, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पे मिल पाए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, और आप शेयर जरूर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।